दोस्तों, कमेंट करने वाले के लिए मैं क्या ही बोलूं। और कोई किसी पर विपत्ति आई है, कोई बीमार है, कोई किस तरीके से फेस कर रहा है अपने जीवन को, ज़िंदगी से और मौत के बीच खेल खेल रहा है, उसके लिए इतने गलत गलत कमेंट किए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं क्या ही बताऊं। परसों ही सुमित का वीडियो आया था, जो काफ़ी बेचारा रो रहे थे और कह रहे थे कि प्लीज़ मेरे वीडियो पर, चाहे मेरे में किसी और का कमेंट के बारे में मत बोलिए, सिर्फ दुआ करिए, भगवान से यही सभी लोग दुआ करिए कि निकी ठीक हो जाए, जो उसके साथ हो रहा है और बहुत ही वो दुख में है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अभी हाल ही में निक्की ने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, जो कि उसके खाने पीने को लेकर सभी लोग कमेंट में कह रहे थे कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। लेकिन प्रेग्नेंट है तो क्या प्रॉब्लम है कि इस तरीके से उसके साथ क्या हो गया। मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो देखा था निक्की का। उसने बोला कि सभी लोग हमें मतलब दुआ दीजिए कि मान लीजिए कि मैं जा रही हूँ कोई परीक्षा देने और मैं उस परीक्षा में आज पास हो जाऊँ, बस इसीलिए मुझे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहती थी, लेकिन क्लियर उसने अपने प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया। और सारे लोग कमेंट में ही कह रहे थे, कमेंट के द्वारा ही मैं भी बात कर रही हूँ। कमेंट में सभी लोग कह रहे थे कि निक्की कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है, और क्या कारण है कि उसको उस दिन चेकअप कराने जाना था, क्या था। बहुत लोग कह रहे हैं कि जेंडर चेक कराने गई थी तो लड़की निकल गई। तो ऐसा दकियानुसी बात नहीं करना चाहिए, लड़का हो या चाहे लड़की हो। पहली बात तो ये जांच कराना ही एक सरकारी जुर्म है, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा जुर्म है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जेंडर चेकिंग के लिए कितनी कड़ाई की जाती है। तो उसके लिए तो आप लोग ना ही कमेंट करें। और मैं शक के अनुसार मैं ये बात कह सकती हूँ, हो सकता है कि बच्चे का कुछ धड़कन वगैरह, मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो कहेगा कि बच्चे का धड़कन अभी नहीं है, कुछ दिन और आप मतलब वेट करके आइए कि मतलब 2 महीना 3 महीना, एक 15-20 दिन का वेट करना पड़ता है कि फिर चेकअप होता है तो धड़कन आ जाता है। कुछ हमको इस तरीके का शक लग रहा है। और कहीं ना कहीं इसलिए ही निक्की बार बार भगवान जी, दुर्गा माता से प्रार्थना कर रही थी और सभी से वो आशीर्वाद मांग रही थी कि मैं अगर जाऊंगी और मतलब मेरे साथ अच्छा हो, या तो बच्चे का धड़कन आ जाए, चाहे कुछ ऐसी बातें तो थी जो कि वो बार बार अपने वीडियो में मतलब इशारा कर रही थी। समझने वाला समझ ही गया था कि वो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट थी। और जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट थी तो प्रेगनेंसी के दौरान उसे इतना टॉर्चर किया गया है। इस यूट्यूब पर कितने लोग उसको मतलब टॉर्चर किए हैं कि उनके पति सुमित को लास्ट में लीगल जाना पड़ा है। दोस्तों, बाद में सफाई देने का कोई मतलब नहीं है। पहले तो उसकी तबीयत खराब थी, वो डॉक्टर के यहाँ जा रही थी चेकअप कराने, तो यही लोग कह रहे थे कि नाटक कर रही है, काम के डर से बहाना बना रही है कि डॉक्टर के यहाँ दवा कराएंगे तो हमको काम नहीं का, मतलब इस तरह मायके में गई थोड़ा रेस्ट करने के लिए, डॉक्टर बोली होगी रेस्ट करने के लिए, तो वहाँ भी निक्की तो भग गई है काम करने के डर से मायके में। तो इस तरीके के लोग कमेंट कर रहे थे, जो कि कमेंट ने भी उसको कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना दिया है। और कुछ लोग अपने वीडियो द्वारा उसको प्रताड़ित किए हैं। बहुत लोग का मतलब मैंने वीडियो में देखा, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, कह क्या रहे थे, क्लियर कह रहे थे कि इसका तो वीडियो रिक्शे वाला देखता है, भोजपुरी गाने पर करती है। तो दोस्तों, कौन नहीं भोजपुरी गाने पर रील बनाता है। वो बिहार से बिलोंग करती है तो कहीं ना कहीं भोजपुरी उसके संस्कृति में है, तो इसलिए भोजपुरी गाने पर एक से एक बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे भोजपुरी गाने पर रील बना रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। रिक्शा वाला जिसके पास मोबाइल रहेगा वही देखेगा, और इसमें कोई बेइज्जती नहीं है कि हमारा रिक्शा वाला देख रहा है कि वो झाड़ू लगाने वाला दिख रहा है कि कौन देख रहा है, इससे कोई मतलब। लेकिन अभी सुमित का जो वीडियो आया बहुत ही दुख लग रहा था, बहुत ही आंखों से कहीं ना कहीं
निक्की के लिए बहुत ही दर्द महसूस कर रहे थे और बहुत आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। उन्होंने कम्युनिटी भी पोस्ट किया था कि प्लीज़ आप लोग दुआ करिए निक्की के लिए, कि उसके स्वास्थ्य के लिए दुआ करिए। कहीं ना कहीं वो उसका मतलब एबॉर्शन वगैरह कुछ ऐसा हुआ है, या तो धड़कन नहीं बन रहा होगा, चाहे बच्चा में कुछ कमी होगी, चाहे कुछ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा मैं मतलब क्लियर नहीं बता सकती हूँ, इसलिए कि उन्होंने रिवील नहीं किया है। कहीं ना कहीं ये सभी लोग कह रहे हैं, मतलब जो गए थे वहाँ पर मिलने के लिए, मतलब उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि उनका एबॉर्शन अब बहुत ही दर्द में वो हैं। और ये चीज़ एक माँ ही समझ सकती है जिसके साथ ये ऐसा होता है। हम लोगों के घर में इस तरीके का कई लोगों के साथ हुआ है, तो मुझे पता है उस दर्द के बारे में, कि उस दर्द के बारे में कितना दर्द होता है। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, काफ़ी मतलब सीरियस है। जो भगवान से सभी लोग दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक होकर आए। और अपने जो यूट्यूब फैमिली है सभी बेचैन हैं, परेशान हैं, जो कि उसके फैमिली हैं, जो कि उनके सब्सक्राइबर हैं। बाकी की बात मैं नहीं करती। जो निक्की के सब्सक्राइबर हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए दुआ कर रहे हैं, और सभी लोग यही करेंगे निक्की बहुत जल्दी ठीक। अभी उनका मैंने वीडियो, मतलब एक यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा, जो उनकी माँ हैं, जो मायके वाली माँ हैं, वो काफ़ी रो रही थी, बहुत बिलख बिलख के रो रही थी। दोस्तों, यहाँ दर्द होता है, माँ का दिल जो होता है ना बहुत बड़ा होता है। चाहे वो बेटा हो चाहे बेटा, अगर बेटा चाहे बेटी दर्द में रहता है तो माँ को बहुत ही तकलीफ़ होता है। वो बेचैन सी हो जाती है और सोचती है कि कब मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं निक्की के लिए भी ये चीज़ है कि वो एक माँ है, और क्यों नहीं उसका भी खुश थी कि कहीं ना कहीं मेरा भी कुछ ऐसा शुभ समाचार मिले। लेकिन क्या हुआ है अभी मैं क्लियर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कामिनी जी की बात मैं कर रही हूँ, और कामिनी जी की मैं बात कर रही हूँ कि जो कामिनी जी हैं वो अपने घर के हालातों को देखकर जिया शाश्वत के जो इवेंट में गई थी, उसके एनिवर्सरी में, उनको वहीं से घर चले जाना चाहिए था। नहीं ज़रूरत थी अंकुश सक्सेना के बच्चे के बर्थडे में जाने के लिए। इसलिए कि जब अपना घर में सभी का तबीयत वगैरह सही रहता है तो कहीं इवेंट में भी अच्छा लगता है। वैसे मैंने कामिनी जी का भी कल वीडियो देखा था, रुद्र पूजा टॉक का भी वीडियो देखा। कामिनी जी रो भी रही थी। दुख तो सभी को होता है। खैर, अब वहाँ पर चले जाने के कारण वो आ भी नहीं सकती थी, और वो जो सारे लोग अपने मेकअप का वीडियो बना रहे थे, ऐसा कामिनी जी का कुछ मतलब थोड़ा सा ऐसा दिखाया कि यही साड़ी मैं पहनूंगी। बहुत ज़्यादा ऐसा उनके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रहा था। और कमेंट द्वारा सारे लोग कामिनी जी को ट्रोल कर रहे हैं। हमको तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ न कुछ अंदर चल रहा है, कि क्या चल रहा है। लेकिन दूसरा फैमिली का इंसान रहता तो वो कोई किसी का भी इवेंट हो, वो अपने फैमिली के बारे में तुरंत वहाँ से चला जाता। लेकिन बहुत लोग उनके तरफ से बोल रहे हैं कि हो सकता है कि रिजर्वेशन नहीं हुआ हो, इसलिए कि बाई कार नहीं गई हैं, क्या है क्या नहीं। वहाँ पर अच्छे से खाना पीना, सब नाश्ता वगैरह, सारे यूट्यूबरों से बातचीत, हंसी मजाक, सारा कुछ चल रहा है। अब बहुत लोग, जो लोग कामिनी जी की तरफ से बोल रहे हैं कि नहीं कहीं ना कहीं उनके अंदर में दुख है, तो अगर दुख है तो उनको जिया शाश्वत के घर गई थी, उसी समय निक्की का वीडियो आया था। और जब ये वहाँ पर जा रही थी उसी समय सुमित का भी वीडियो आया था, जो रोते हुए कि हॉस्पिटल में एडमिट है निक्की। तो उसी समय उनको घर के लिए रवानगी हो जाना चाहिए, इसलिए कि अपना भाई और अपना जो घर के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं दुख दर्द में होते हैं, तो उनके दुख में शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी और के, मान लीजिए अंकुश सक्सेना कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। अगर मेरे घर में कुछ बात हो जाए, किसी की तबीयत ऐसा सीरियस हो जाए, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो। मानते हैं कि अगर इंसान बुलाता है, कि बहुत शौक से बुलाता है कि मेरे इवेंट में आइए, चाहे मेरे बर्थडे में आइए, चाहे कुछ भी, तो सब परिस्थिति के अनुसार ही हंसी खुशी चाहे एंजॉय अच्छा भी लगता है। जब हमारे घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो मुझे उस इवेंट में जाना ही बेकार है। कोई नहीं कहता कि आप क्यों नहीं आई। अपने घर की देवरानी की तबीयत खराब है, कोई दूसरे ऐसे रिश्तेदार की तबीयत नहीं खराब है, अपनी देवरानी की तबीयत खराब है, और हम इवेंट में एंजॉय करें। तो कहीं ना कहीं जो लोग सवाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके सवाल भी
सही हैं। और इस बात को लेकर बहुत लोग कामिनी जी को करें, क्या उनका मन नहीं है? अरे एंजॉय करने के लिए पूरी अभी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनके फैमिली में मुसीबत की घड़ी चल रही है, जो कि सारे लोगों को पता है। इतना वीडियो भी बन रहे हैं, सारे लोग दुआ कर रहे हैं निक्की के लिए कि भगवान उसको स्वस्थ करे, जल्दी से उस दर्द से वो निकले और कहीं ना कहीं वो रिकवर हो जाए अपने शरीर को लेकर कि और स्वस्थ रहे, कि वो अपने आगे का ज़िंदगी अच्छे से अपने बच्ची को, अपने फैमिली को संभाल सकें। सासू माँ अकेली हैं और किस तरीके से वो फेस कर रही होंगी भगवान ही जानता है। कोई हमारे घर का फैमिली हॉस्पिटल में है, अकेले हम हैं घर में, तो किस तरह परेशानियाँ। मानते हैं कि बहुत लोगों रिएक्शन वीडियो में बोल रहे हैं कि बात हुआ होगा सासू माँ से, कहीं ना कहीं सासू माँ ही बोल रही होंगी कि नहीं तुम अपना इवेंट पूरा करके आना। ऐसा कुछ नहीं, हमारा दिमाग क्या कहता है, हम सासू माँ मना करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम अपने दिमाग से चलेंगे कि मुझे तत्काल वहाँ पहुँचना चाहिए, जो कि सभी लोग वहाँ पर, उनके रिश्तेदार भी पहुँच गए हैं हॉस्पिटल में। मैंने उनकी माँ को भी देखा। तो दोस्तों यही है दुनिया। आजकल पैसे के लिए, व्यूज के लिए लोग अपने घर के ही दुख को नहीं समझ रहे हैं कि हम जाएंगे वहाँ, इवेंट में जाएंगे, वहाँ जाएंगे। अरे आप गए हो तो थोड़ा तो समझना चाहिए। आप बड़ी हो, जेठानी हो, और इस तरीके का उसके हालात हैं, सभी लोग कितने दुखी हैं सुमित। तो फैमिली के लिए नहीं काम आएगी तो क्या दूसरे आएंगे? तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ गलत किया है, ये मेरा भी मानना है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट भाई जो लोग कर रहे हैं इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई वीडियो आपका नहीं आया है कल से, जो मेकअप वाला वीडियो था वही वीडियो मैंने देखा था, और बाकी का वीडियो अभी तक कोई नहीं आया है। कहीं ना कहीं आप वहाँ से रवानगी हो गई होंगी पक्का, इसलिए कि आना भी ज़रूरी है, लेकिन वहाँ का जो कार्यक्रम है वो तो फाइनली पूरा करके ही आना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसे भी आइए और अपना काम को पता है कि आप आएंगे और अपने कामों को अपने हैंडओवर करेंगी, अपने घर को संभालेंगी। और भगवान निक्की के लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि निक्की बहुत जल्दी ठीक हो जाए। सभी लोग जो भी निक्की को चाहते हैं वो काफ़ी दुखी हैं, और जो कामिनी जी को चाहते हैं वो कहीं ना कहीं गलत कमेंट कर रहे हैं। तो ये कमेंट करने वाले फिलहाल अभी ये वक्त नहीं है इस तरीके का कमेंट करने का, जो कि आप लोग निक्की के लिए चाहे सुमित के लिए इस तरीके का जो कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल अभी आप अपने कमेंट को इस तरीके का मत करिए। अच्छा कमेंट करिए, जो कि कमेंट पढ़कर सुमित का भी हौसला बढ़े और कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हो। और जब दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है तो ऐसे कमेंट जाते हैं तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यही बात है कि सभी लोग दुआ करें कि निक्की जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से घर आ जाए और स्वस्थ हो जाए और अपने फैमिली को संभालें। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।